का भविष्य आपके हाथ में है माताओं। आप चाहो तो अपने बालक को वीर बना सकती हो, वरना बेबी तो आप बना ही रही हो। तो निवेदन है, इस बेबी वाली फैक्ट्री को बंद कर दो। इन्होंने इस धर्म का, देश का बड़ा हानि पहुंचाई है। अब जरूरत है बच्चों को वीर बनाने की। आपके बच्चे को दोनों ज्ञान होने चाहिए, शस्त्र का और शास्त्र का। केवल शास्त्र के ज्ञान से काम नहीं चलेगा और केवल शस्त्र के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपके बच्चे के एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए, दूसरे में शास्त्र भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शस्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो शास्त्र की रक्षा नहीं कर पाओगे, और शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो शस्त्र को चलाना नहीं सीख पाओगे। दोनों ज्ञान होने चाहिए। इस मानसिकता को इसी पंडाल में छोड़ जाना और दफन कर देना कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये मानसिकता आपको कमजोर बनाने के लिए बनाई गई है। आपको बच्चों को सिखाना है कि यदि आपकी गलती नहीं है, आपका दोष नहीं है, और फिर भी कोई आपके एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल को आगे मत करो। ऐसा चाटा मारो कि दूसरा व्यक्ति दूसरा गाल पे देने लायक ना बचे। इस कोरी अहिंसा को त्याग देना। अरे भागवत से ना सही तो जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो उनसे ही सीख लो। एक भी भारत का ऐसा देवी देवता बता दो जिसके हाथ में शस्त्र ना हो, बताओ। राम की जितनी प्रतिमा देखोगे धनुष लेके मिलेंगे, कृष्ण सुदर्शन धारी मिलेंगे आपको, दुर्गा खड़ग तलवार धनुष सोठा लेके मिलेंगी, हनुमान जी गदा लेकर मिलेंगे। कम से कम उनसे ही सीख लो। आपके शिव बिना त्रिशूल के जाते नहीं घर, कहीं घर से बाहर। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान कराइए अपने बच्चों को, क्योंकि कल यदि कुछ आपके संग अप्रिय घटना घटी तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा। यदि आपकी बाजुओं में दम होगा तो आप अपने देश की धर्म की रक्षा कर पाओगे, वरना जैसे इतने वर्षों तक देश गुलाम बना रहा फिर से गुलाम हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को वीर बनाइए। एक अंग्रेजी की क्लास छूटनी पड़े तो छोड़ दो, उसको एक क्लास पहुंचाइए जिसमें उसका शरीर मजबूत हो, उसको प्रतिभाएं सिखाई जाएं, उसको तलवार चलाना सिखाया जाए, उसको कराटे लड़ना सिखाया जाए, उसको मल्ल युद्ध करना सिखाया जाए, शरीर मजबूत किया जाए। कोरी किताब पढ़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आतताई हमला करेंगे तो किताब पढ़ने से लाभ नहीं मिलेगा, तलवार उठाने से ही काम चलेगा। तलवार उठाना, शस्त्र उठाना, ये दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, खुद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए।